प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में वैकेंसी निकाली गई थी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पीआरडी का। तो ये जो पंचायती राज विभाग में पीआरडी का वैकेंसी निकाला गया था, तो इसका कई सारे प्रोसेस आगे बढ़ गए थे। फॉर्म वगैरह भरा गया था, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट आ चुका था। ऑब्जेक्शन भी कई सारे लोगों ने कर दिया था कि भाई मेरा नाम ना ही एक्सेप्टेड लिस्ट में है ना ही रिजेक्टेड लिस्ट में है। कई सारे लोगों ने इसलिए भी ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, बट जो कारण बताया गया था रिजेक्ट करने का वो सही कारण नहीं था। तो तमाम रीजंस थे, बट उसी बीच में आपका एक हाई कोर्ट में केस भी किया गया था। केस कई सारे मैटर को लेकर किया गया था, लेकिन मेन मैटर था कि जो वैकेंसीज़ है वो कंबाइन जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट का एक ही बार है और मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट उसको अलॉट किया जाए। और दूसरा मैटर था कि एग्ज़ाम बेसिस पे सिलेक्शन लिया जाए। तो ये तमाम पॉइंट को लेकर केस किया गया था और भी कुछ पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे जो पटिशनर हैं इन्होंने केस किया है ना, और लगातार कोशिश में है कि केस को जीता जाए, और डेफिनेटली जीतना भी चाहिए। कई सारे लोग फिर भी कमेंट करके कहते हैं कि अगर एग्ज़ाम बेसिस पे भी होता है तो धांधली होगा। भाई, धांधली होगा कि नहीं होगा वो अलग मैटर है। ट्रांसपेरेंसी होगी और एक जेन्युइन कैंडिडेट जो पढ़ने वाला है उसका सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि मार्क्स लाना सेमेस्टर में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा आ जाए। कई बार अच्छे मार्क्स कॉलेज में फेवर पे के बेसिस पे भी आते हैं। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉलेज में वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, कई बार वाइवा और प्रैक्टिकल में अच्छे जवाब देने के बावजूद भी उनको उतना अच्छा नंबर नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। क्योंकि कॉलेज में कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके की पार्शियलिटी करते ही करते हैं। जहाँ पे 10 में 8 नंबर देना चाहिए वहाँ पे 10 में 6 नंबर दे देंगे कि भाई तुम बस पास हो जाओ। इस तरीके के कई सारे कॉलेजेस में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होते हैं। कई सारे कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है फिर भी अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। तो कॉलेज टू कॉलेज वो वेरी करता है, स्टाफ टू स्टाफ भी जो है चीज़ें वेरी करता है। तो प्रैक्टिकल वाइवा में नंबर कम हो जाने से आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है सेमेस्टर का वो भी कम हो जाता है। चाहे आप सेमेस्टर में कितना ही ज़्यादा 350 में 300 नंबर ही क्यों न लेकर आ जाओ, एंड सेमेस्टर में वो इम्पैक्ट डालता है आपका प्रैक्टिकल और वाइवा। ठीक है। तो जो आपका मेरिट आया या एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड लिस्ट आया उसमें भी आपने देखा होगा कि जो मार्क्स है वो हद से ज़्यादा है। हद से ज़्यादा है मतलब 95, 96, 97, 90, है ना। जबकि बिहार के अगर कोई कॉलेज से कोई पढ़ता है तो मुश्किल से 90 टू 90 ला सकता है, जो भी स्टेट टॉपर होता है या कॉलेज टॉपर होता है वो। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट का या एक एवरेज कैंडिडेट का जो मार्क्स होता है 75 से 80 के बीच में होता है। कितना? 75% से 80% के बीच में होता है एक एवरेज स्टूडेंट का। विलो एवरेज का 70 से 75 होता है, और लो का जो है 65, 60 ये सब भी आते हैं, ऐसा नहीं है।
बट बिलो एवरेज 70-75, एवरेज आपका 75 से 80, और भाई जो महान है, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसका 80 से 85 और 90 तक आ सकता है। लेकिन 95 कभी नहीं आता है अगर बिहार के कॉलेज से पढ़ा हो तो। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। अगर आपने देखा है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उस तरीके के, तो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड एग्ज़ाम होना एक ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो एक्शन लिया गया है 6 फरवरी को ही लिया गया है, जो कि मैंने पहले भी आपको अपडेट किया था। लेकिन कल इसको जो है कैरी फॉरवर्ड करके 6 फरवरी को दिया गया था 9 फरवरी। बट 9 फरवरी को यहाँ पे जो वेबसाइट है हाई कोर्ट का, उसमें केस को लेकर कोई भी अपडेट दिया नहीं गया है। हो सकता हो कि ये अगेन एक बार कैरी फॉरवर्ड होकर आपका 10 फरवरी हो गया हो, बट वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है। क्या रीज़न्स है कि वेबसाइट पे अपडेट नहीं दिया गया है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न्स था। बट अभी फ़िलहाल कोई भी अपडेट यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है ना। तो थोड़ा सा बस वेट करिए, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा ज़रूर मिलेगा, है ना। इंतज़ार भले ही लंबा हो सकता है, बट रिज़ल्ट सही मिलेगा, रिस्पॉन्स सही मिलेगा।